नमस्कार। जय हिंद कैडेट्स। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर हिरेन आर चावड़ा, LR वलिया आर्ट्स एवं PR मेहता कॉमर्स कॉलेज 6 गुजरात बटालियन NCC यूनिट भावनगर से आप सभी का अभिवादन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम NCC के पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे हिस्ट्री ऑफ NCC इन इंडिया, यानी कि भारत में NCC का इतिहास। इस एकम को आपके सामने क्यों रखा जाए? जो NCC की कैडेट है और जो छात्र है, उनको भारत में NCC के इतिहास के बारे में अवगत कराना इसी एकम का उद्देश्य रहा है। प्रस्तुत एकम को हम दो भिन्न भिन्न प्रभागों में रखकर बात करेंगे, जिसमें पहला प्रभाग है आजादी के पूर्व भारत में NCC का उद्भव एवं विकास, और दूसरे प्रभाग में हम बात करेंगे आजादी के बाद भारत में NCC का विकास। आइए पहले प्रभाग की शुरुआत करते हैं। आजादी के पूर्व भारत में NCC का उद्भव एवं उसके बाद उनका विकास। सबसे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि NCC एक त्रिसेवा संगठन है, जिसमें हमारी थल सेना, हमारी जल सेना एवं हमारी वायु सेना सम्मिलित है, जिसे हम आज NCC के नाम से सब जानते हैं। उनका सबसे पहला नाम यूनिवर्सिटी कोर रहा था, यानी कि NCC की शुरुआत यूनिवर्सिटी कोर्स के रूप में हुई थी। 1917 में भारत में भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया और इसी अधिनियम के तहत भारत में यूनिवर्सिटी कोर यानी कि NCC की स्थापना हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और इसी युद्ध की बदौलत सैनिकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारत में, ब्रिटिश भारत में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। NCC के कैडेट के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि भारत में NCC का सबसे पहला ट्रूप 3 नवंबर 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। इसी संगठन की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्र के युवाओं को अनुशासन और राष्ट्रभक्त नागरिक के रूप में बनाने का प्रयास करना था। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी कोर को यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में रूपांतरित किया गया। यूनिवर्सिटी कोर यानी यूसी में से बदलकर UTC यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में रूपांतरित किया गया। इस रूपांतरण का उद्देश्य इसी प्रशिक्षण को राष्ट्र के युवाओं के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाना था। 1942 में फिर से नाम बदला गया और यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर एक नया नामाभिधान हुआ, यानी UTC से UOTC में फिर से रूपांतरण हुआ। यहां तक का विकास आजादी के पूर्व भारत में NCC का विकास के बारे में हमने आपसे बात की। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद भारत में NCC का विकास किस तरह से होता है। हम जानते हैं कि आजाद भारत में NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। यहां पर भी मैं जिक्र करना चाहूंगा द्वितीय विश्व युद्ध का, क्योंकि जिस उद्देश्य से यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी, यहां तक काफी असफलताएं सामने आई। 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
इस समिति ने 2 साल अभ्यास किया। उनके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज की और इसी रिपोर्ट में उन्होंने देश की सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कैडेट संगठन की सिफारिश की और इसी सिफारिश के जरिए भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर एक्ट दाखिल हुआ और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 15 जुलाई 1948 का रोज एनसीसी प्रशिक्षण की शुरुआत की। वैसे एनसीसी को यूओटीसी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर का उत्तराधिकारी माना गया है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एनसीसी का प्रशासन शुरू हुआ। उसमें सुधार लाने के लिए सरकार ने समयांतर पर परामर्शक समितियां एवं सलाहकार समितियां बनाई गई और एनसीसी प्रशिक्षण को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए सन 1949 में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना की गई। उनके बाद सन 1950 में पैरा डिवीजन यानी कि एयर डिवीजन की भी शुरुआत हुई। उनके बाद सन 1952 में नेवल डिवीजन की भी स्थापना हुई। 1960 तक पूरे देश में एनसीसी की मांग में काफी बढ़ोतरी होती है और सभी विद्यालयों में एनसीसी की मांग बढ़ती है। विद्यालयों के छात्रों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए सन 1960 में एनसीसी राइफल्स की भी स्थापना की गई, यानी कि एनसीसीआर, नेशनल कैडेट कोर राइफल्स की स्थापना की गई। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ, उनके बाद एनसीसी के प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की भी मांग हुई। एनसीसी और एनसीसी राइफल दोनों के कैडेट एक साथ काम कर रहे थे, तो इन दोनों के कैडेटों में उनके ड्रेस, उनकी प्रशिक्षण, उनकी कंपनियां, उनकी कैडेटों की संख्या आदि में बहुत बहुत अंतर था। अतः ये दोनों में एकरूपता लाने के लिए 2 अप्रैल 1964 में एनसीसी राइफल का एनसीसी में विलय कर दिया गया तथा विद्यालयों के छात्रों को प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, तो इसी युद्ध के दौरान एनसीसी के कैडेट ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी भूमिका ने ये सबके सामने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश किया कि भारत में एनसीसी की जरूरियात क्यों है। यहाँ मैंने आपके सामने उन कई दुर्लभ तस्वीर भी रखी है और उनके सामने उसके कार्य के बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया है। कहां पर एनसीसी के कैडेट ने इस युद्ध में भूमिका निभाई। सबसे पूर्व में बताना चाहूंगा, आयुध निर्माण में एनसीसी की कैडेट की भूमिका महत्वपूर्ण रही। शिविर तैयार करने के लिए जो सैनिक सरहद पर थे, लड़ रहे थे, उनके लिए शिविरों तैयार करने के लिए एनसीसी कैडेट ने अपनी भूमिका निभाई। यातायात नियंत्रण एवं पैरा ट्रूपर्स को पकड़ने वाली टीम के रूप में एनसीसी की कैडेट ने कार्य किया। बचाव कार्य तो होना ही था, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, जो सैनिक सरहद पर लड़ते हैं उन तक गोला बारूद पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका भी एनसीसी की कैडेट के द्वारा निभाई गई। इसी युद्ध में एनसीसी का प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें यहाँ पर देखने को मिला। आजादी के बाद इसी क्रम में आगे चलते हैं तो एनसीसी के पाठ्यक्रमों में भी काफी बदलाव आए गए और
एनसीसी के कैडेटों में नेतृत्व, युवा प्रबंधन एवं आधिकारिक गुण विकसित करना, ऐसे गुण उनके पाठ्यक्रम में दाखिल किए गए। 1967 में जब अंतर यूनिवर्सिटी बोर्ड में बात हुई और उनके बाद एनसीसी का प्रशिक्षण की अवधि जो अभी तक 3 साल की थी उसे 2 साल का किया गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने एनसीसी की समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए। उसके बाद एनसीसी को स्वैच्छिक बना दिया गया और 1968 में जब अंतर यूनिवर्सिटी बोर्ड मिलता है तब एनसीसी को स्वैच्छिक बनाने की घोषणा यहां पर होती है। फिर से 1970 में एनसीसी के मूल्यांकन हेतु एक समिति की रचना की गई। पुणे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर जीएस महाजनी की अध्यक्षता में इस समिति की रचना की गई और इस समिति ने एनसीसी के लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में अपना अभ्यास दर्ज किया, अपना रिपोर्ट सबमिट किया। फिर 1986 में थपन समिति ने अपना एनसीसी के बारे में अपना अभ्यास किया और एनसीसी के लक्ष्य एवं उद्देश्य का मूल्यांकन किया। 1988 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और 1992 से वो रिपोर्ट लागू किए गए। 2001 में फिर से रक्षा मंत्रालय के द्वारा एनसीसी के लक्ष्य और उद्देश्य लागू किए गए, वह आज भी चल रहे हैं। हमारे कैडेट आज एनसीसी के लक्ष्य और उद्देश्य जो पढ़ रहे हैं वो 2001 से शुरू हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में एनसीसी का इतिहास बहुत ही रोचक है। शुरुआत हुई थी यूसी यानी यूनिवर्सिटी कोर से, उसके बाद यूटीसी के रूप में उनका नामाभिधान हुआ, उसके बाद यूओटीसी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर नया नाम आया। आजादी के बाद एनसीसी नामाभिधान हुआ, बीच में एनसीसीआर नेशनल कैडेट कोर राइफल्स की भी स्थापना की गई और उसके बाद आज तक हम एनसीसी के नाम से सब जानते हैं। ये पूरा इतिहास भारत में एनसीसी का इतिहास है। आपको इसी जानकारी के जरिए इसका इतिहास आपको मालूम हुआ होगा। कई सारे सवाल इनमें आपको बी सर्टिफिकेट एवं सी सर्टिफिकेट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।